वैश्य बीएड कॉलेज में संपन्न हुई 8वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। बेटियों की खेलों में बढ़ चढ़कर भागीदारी अत्यंत हर्ष का विषय। श्रीनिवास गुप्ता। सर्वांगीण विकास के लिए खेल अनिवार्य। श्री सत्यनारायण अग्रवाल। खेलों से होती है अनुशासन की भावना विकसित। डॉक्टर आशा शर्मा। लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते हैं खेल। डॉक्टर आशा शर्मा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। आज वैश्य बीएड कॉलेज के खेल प्रांगण में एक दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ वैश्य संस्था के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता, श्री सत्यनारायण अग्रवाल व शिव नारायण गुप्ता तथा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। उसके बाद एनएसएस एवं वाईआरसी वॉलंटियर्स व भावी अध्यापिकाओं द्वारा मार्च पास्ट कर सलामी दी गई तथा मशाल जलाकर व शपथ लेकर 8वें वार्षिक खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। सभा के प्रधान श्री श्रीनिवास गुप्ता जी ने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश की भावी पीढ़ी की कर्णधार इन क्रियाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। संस्था के प्रधान श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राचार्य डॉ आशा शर्मा ने कहा कि हमें जीवन के अन्य क्रियाकलापों के साथ साथ खेल कूद के लिए भी समय निकालना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक व मानसिक विकास सुचारू रूप से हो सके। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और साथ ही आप अपने रोजमर्रा के सभी कार्य सक्रिय रूप से कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अपने प्रोफेशन में भी आप इस प्रकार के इवेंट्स को अच्छी प्रकार ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इसके पश्चात विभिन्न प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें 100 मीटर दौड़ में गरिमा प्रथम, पूजा द्वितीय व दीपिका तृतीय। 200 मीटर दौड़ में पूजा प्रथम, सुरभि द्वितीय व गरिमा तृतीय। 400 मीटर दौड़ में पूजा प्रथम, नीरज द्वितीय व दीपिका तृतीय। शॉटपुट में प्रथम, चुटकी द्वितीय, गरिमा व ऋतु तृतीय। चक्का फेंक में गरिमा प्रथम, नीरज द्वितीय व वंशिका तृतीय। भाला फेंक में प्रथम गरिमा, द्वितीय चुटकी व पूजा तृतीय। रस्सी कूद एंडोरेंस में नीरज प्रथम, द्वितीय पूजा व दीपिका तृतीय। मटका दौड़ में पूजा प्रथम व ममता द्वितीय। बोरी दौड़ में राखी प्रथम, गरिमा द्वितीय व सुरभि तृतीय। नींबू चम्मच दौड़ में नीलम प्रथम, खुशबू गोयल द्वितीय। सुई और धागा दौड़ में आरती, इंदु प्रथम, सुमन, शिवानी द्वितीय व नीतू, अंजिता तृतीय। थरी लेग रेस में कविता पूजा प्रथम, इंदु सोनम द्वितीय व गरिमा चेतना तृतीय तथा रिले दौड़ में नीरज, पूजा, दीपिका, मोनिका ग्रुप प्रथम, गरिमा, कोमल, सोनम, आरती ग्रुप द्वितीय व कविता, सुरभि, कशिश, पूजा ग्रुप तीसरे स्थान पर रहा। अंत में प्रथम व द्वितीय वर्ष की भावी अध्यापिकाओं के मध्य टग ऑफ वार करवाया गया जिसमें प्रथम वर्ष ने बाजी मारी। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम वर्ष की छात्रा पूजा को बेस्ट एथलीट की ट्रॉफी दी गई। मैनेजमेंट, प्राचार्य व सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा सभी विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी। इस आयोजन पर वाईआरसी यूनिट द्वारा फर्स्ट एड पोस्ट लगाई गई। शारीरिक शिक्षा प्रभारी श्रीमती सुनीता रानी ने वार्षिक खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद किया। अंत में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा व स्टाफ ने सभी भावी अध्यापिकाओं के साथ फूलों के साथ खेलकर इको फ्रेंडली होली मनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उसके बाद सभी छात्राएं होली के गानों पर जमकर झूमी तथा प्राचार्य महोदया ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी तथा होली की प्रसिद्ध मिठाई गुजिया खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इस कार्यक्रम का आयोजन शारीरिक शिक्षा विभाग IQAC एनएसएस वाईआरसी सेल द्वारा किया गया। आज वैशाली शिक्षण महिला महाविद्यालय का 8वां स्पोर्ट्स मीट शुरू हुआ है और इस महाविद्यालय में हर वर्ष बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मीट होते हैं। इसमें प्रिंसिपल महोदया आदरणीय डॉक्टर आशा शर्मा और फिजिकल एक्टिविटी की इंचार्ज श्रीमती सुनीता बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को तो प्रतिभा है ही, तो एक बहुत अच्छा आयोजन स्पोर्ट्स मीट का हर वर्ष होता है। तो मैं पूरे सभी बच्चों को, स्टाफ को, प्रिंसिपल महोदया को इस स्पोर्ट्स मीट की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि खेल हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, निरोगा रखते हैं। शरीर को ठीक रखने के लिए एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम बीमारी ना हों, और उसका एकमात्र जो तरीका है वो है स्पोर्ट्स, वो है एक्टिविटीज़,
वो है योगा, जो स्पोर्ट्स मीट का ही हिस्सा है। तो दूसरा, स्पोर्ट्स हमारे को सिखाते हैं कि हम हार कैसे सकते हैं, हम जीत कैसे सकते हैं। हार के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जीतने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। जीवन भी एक खेल है। जीवन के खेल में हर कदम पर हार जीत का फैसला होना है। तो ये स्पोर्ट्स हमारे को सिखाते हैं कि जब हम हार जाते हैं तो प्रयास को जारी रखें। अगर प्रयास को जारी रखेंगे तो हमारे को जीत भी मिलेगी, हम जीवन में भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स जो हैं हमारे जीवन में बहुत अच्छे हैं। और जिस देश के, जिस प्रदेश के स्पोर्ट्स अच्छे हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि उस देश का, उस प्रदेश का स्वास्थ्य भी अच्छा है, उसके युवा भी अच्छे हैं, वो अच्छे शरीर जो हैं वो तरक्की करेंगे, वो देश और प्रदेश को आगे ले जाएंगे। मैं पुण्य सभी साथियों को, सभी हमारे स्पोर्ट्स के जो हिस्सा लेने वाले छात्राएं हैं, इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल है, पुण्य बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स मीट कराया गया। स्पोर्ट्स आज हमारी 8वीं स्पोर्ट्स मीट है और हमारे कॉलेज में हम ये लगातार करवाते आ रहे हैं। एनुअल मीट होती है, लेकिन हमें जो हमारा मेन ध्येय है अच्छे टीचर तैयार करना, जो भावी भारत के राष्ट्र निर्माता हैं ये तैयार कर रहे हैं। तो इनका मतलब ये है कि हमें जो एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी की ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए और उसके लिए इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे पूरा ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कितने टाइम में क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको खेल ही करवाते हैं या इनको एक्टिविटीज़ ही करवाते रहते, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। उसके करने के लिए हम इनके अंदर से हिडन पोटेंशियलिटीज़ निकालते हैं। इनके अंदर जो संभावनाएं हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्टेज पे भी नहीं खड़े हो पाते हैं, कभी ग्राउंड में खेला भी नहीं, इन्होंने इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और उस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में क्या करते हैं कि सारा गाइडलाइंस देते हैं और उसके साथ साथ करवाते रहते हैं। तो इसका सारा क्रेडिट हमारी सुनीता मैम को जाता है, जो फिजिकल एजुकेशन की हैं। वो लगातार ही करवाती रहती हैं, निरंतर वो योगा भी करवाती हैं और गेम्स भी करवाती रहती हैं। तो आज जो हमारा मेन मकसद ये है कि होली के पास इन्होंने किया, आज होली सेलिब्रेट भी कर लेंगे और बच्चे पूरा एंजॉय करेंगे और पूरे खेलों में हिस्सा लेंगे। कराइए, कौन-कौन से खेल करवाए? नमस्कार सर, वैशाली शिक्षण महिला महाविद्यालय में आज ये 8वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एक तरह से संपन्नता की तरफ है। हमने इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, जो जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, शॉट पुट है और जो फनी रेसेस हैं जो बच्चे बड़े एंजॉय से खेलते हैं, चाटी रेस है, सैक रेस है, 3 लेग रेस है, लेमन रेस है और पार्टनरशिप में हमने थ्रेड एंड नीडल रेस भी करवाई थी। तो सभी के रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो आज हमारी 8वीं खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न होने जा रही है। हाँ जी सर, भावी अध्यापिका यानी कि प्रोफेशनल बीएड कॉलेज में होने के बावजूद भी ये जो गर्ल्स हैं एथलेटिक इवेंट में किसी भी समय इनको जब मैं बोलती हूँ खो खो खेलने के लिए बोलती हूँ या कोई और कबड्डी खेलने के लिए, बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, अभी हमारा एनएसएस कैंप संपन्न हुआ था तो सभी इवेंट्स में ये बच्चे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंटर्नशिप पे गए हैं वो भी बच्चे काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं, जो अपने स्कूलों से छुट्टी लेके कि हमें इन एथलेटिक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।